सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिपेयर ज्ञान। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू टाइप ऑफ शॉर्टिंग के बारे में। ये शॉर्टिंग ना तो वीपीएच है ना ही वीबैट है। इस शॉर्टिंग के बारे में आज आपको पता लगेगा कि एक इस टाइप की भी शॉर्टिंग हमारे फ़ोन में होती है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, न्यू टाइप ऑफ शॉर्टिंग के बारे में सीखते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि शॉर्टिंग जो है आपको सबको पता होगा दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी जो शॉर्टिंग होती है वो होती है वीबैट शॉर्टिंग होती है, ये आपको पता ही होगा। और दूसरी हमारी होती है वीपीएच की शॉर्टिंग होती है एक हमारी। ये हमारे फ़ोन में दो तरह की शॉर्टिंग जो है देखने के लिए मिलती है। एक होती है वीबैट, एक होती है वीपीएच। तो इन दोनों का ही होता है, या तो एक होती है मतलब कि प्राइमरी, ठीक है, एक प्राइमरी हो गई और दूसरी हो गई हमारी सेकेंडरी। दूसरी हमारी सेकेंडरी होती है, ठीक है। ये दो टाइप की आपको शॉर्टिंग फ़ोन में देखने के लिए मिलती है, लेकिन ये दोनों ही शॉर्टिंग ये वाली नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बता दूं। देखिए इसको क्या करना पड़ेगा। पहले मैं आपको ये बताऊं कि वीबैट की जो शॉर्टिंग होती है वो सबको निकालने आती है। बहुत ही आसान शॉर्टिंग होती है, सबको पता है, ये बहुत ही ईजी होती है। वीपीएच की जो शॉर्टिंग होती है वो भी आसान ही होती है, बस थोड़ा टाइम लग जाता है इसको निकालने में, पर आसान ही होती है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है इसमें, ठीक है। लेकिन अब बात आती है इस शॉर्टिंग के बारे में। देखिए इसको चेक कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई हैंडसेट फ़ोन जो है वो रिपेयर होने आया है, डेड मोबाइल है मान लीजिए। अब हमने अपनी डीसी पावर से लगाया है इसको, और डीसी पावर जो है आपकी जो है एम्पियर ले रही है। मान लीजिए एम्पियर ले रही है आपका 4-5, और अगर 4-5 एम्पियर ले रही है मतलब कि देखिए आपको यहाँ से समझ में आएगा कि मान लीजिए एक पॉइंट है कि हमारी शॉर्टिंग को हम पहचानते कैसे हैं कि उसकी जो है ऑटो रीडिंग हमारे को देखने के लिए मिलती है। हमारी यही तरीका होता है हमारा शॉर्टिंग को पहचानने का, राइट। अगर मान लीजिए हम चाहे वीबैट में हूँ चाहे वीपीएच में हूँ, आपको पता ही है अगर आपके फ़ोन में शॉर्टिंग है तो हम उसको डीसी से कनेक्ट करते हैं बिना स्विच ऑफ बटन दबाए। हमें पता लग जाता है जब हमारा एम्पियर लेने लग जाती है, वो ऑटो एम्पियर जिसे हम कहते हैं वो लेने लग जाती है, तो हम समझ जाते हैं। ये तो हम क्या समझते हैं, या तो हमारे फ़ोन में हाफ शॉर्टिंग है, राइट, या हमारे फ़ोन में फुल शॉर्टिंग है, राइट। लेकिन इसका क्या है कि मैं आपको, आप एक चीज़ को समझिए, ये ऑटो एम्पियर ले रही है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर ये दो प्रॉब्लम है, या हाफ या फुल शॉर्टिंग। क्योंकि वीबैट की हो गई हमारी फुल शॉर्टिंग, हाफ की होगी हमारी वीपैच की शॉर्टिंग। तो अगर इनमें शॉर्टिंग हो रही है तो हमें ईजिली समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर इनमें शॉर्टिंग नहीं है फिर भी हमारी जो डीसी पावर है वो ऑटो एम्पियर ले रही है, तो फिर क्या करेंगे। क्योंकि इसमें क्या है कि जो हमारा मल्टीमीटर होता है, मैं लिख भी दूं, मल्टीमीटर जो होता है वो हमारे को ओके कंडीशन दिखाता है। जो हमारा मल्टीमीटर होता है ना वो ओके कंडीशन दिखाएगा। फिर भी आप सोचेंगे कि अगर मल्टीमीटर से ओके आ रहा है लेकिन डीसी पावर जो है वो एम्पियर ले रही है, तो कैसे समझ में आएगा। समझ रहे हैं आप, डीसी पावर जो है वो एम्पियर ले रही है विदाउट स्विच ऑफ बटन दबाए, मतलब स्विच ऑफ का बटन दबाया भी नहीं है, ऑटो एम्पियर ले रही है, लेकिन मल्टीमीटर पे नहीं दिख रही है। तो इसका क्या है, ना ये वीबैट है ना ये वीपीएच है। अब ये है क्या, इसको कहते क्या है, इसका मैं आपको नाम भी लिख दूं, आपको पता लग जाएगा अच्छे से कि ये होती क्या है। ये देखिए, इसको कहते हैं हम रेफरेंस शॉर्टिंग। अब ये कहेंगे आप ये रेफरेंस शॉर्टिंग क्या है, ये किस टाइप की शॉर्टिंग है। मैं आपको बता दूं, ये रेफरेंस शॉर्टिंग जो होती है आपके फ़ोनों में आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। पहले के फ़ोनों में इतनी नहीं मिलती थी, अभी के फ़ोनों में ये ज़्यादा देखने के लिए मिलने लगी है। तो इसकी वजह क्या है, इसमें आपको देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आप इसे चेक करेंगे तो मैंने आपको बता दिया कि ऑटो रीडिंग आएगी। आप पहले वीबैट चेक करेंगे, उसमें शॉर्टिंग नहीं मिलेगी आपको। फिर आप वीपीएच चेक करेंगे, उसमें भी आपको शॉर्टिंग नहीं मिलेगी। तो शॉर्टिंग कहाँ ढूंढनी पड़ेगी आपको, शॉर्टिंग ढूंढनी पड़ेगी आपको जो है, हम इस वीडियो को आज हम शॉर्ट में बना रहे हैं क्योंकि एक ये शॉर्टिंग का है, बल्कि मैंने इस पर हाफ फुल शॉर्टिंग सब शॉर्टिंग के बारे में
वीडियो पोस्ट कर रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये भी हम उसमें डाल देंगे क्योंकि ये एक न्यू टाइप ऑफ शॉटिंग है। अब इसका क्या होता है, ये जो रेफरेंस शॉटिंग है ना, ये आपको मिलेगी। ये देखिए मैं आपको लिख दूं, बना दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। चार्जिंग आईसी के पास, चार्जिंग आईसी के पास देखने के लिए क्यों मिलेगी और ये है क्या, ये किस टाइप की शॉटिंग है जो हमें चार्जिंग आईसी के पास देखने के लिए मिलेगी। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे फोन में जो हमारी जो चार्जिंग आईसी होती है, इनफैक्ट चार्जिंग आईसी हो या और भी कई तरह की आईसी हो, ये आपको पता है वोल्टेज निकालती हैं। काफी सारे वोल्टेज जो होते हैं इनके थ्रू बाहर निकलते हैं, जैसे कि इसमें 5 वोल्ट आया है तो ये इसमें से 5 वोल्ट या 3.7 वोल्ट निकलेगा, ऐसे आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन कुछ आईसियां ऐसी होती हैं जिनमें वोल्टेज आता तो है लेकिन वो घूमता उसी आईसी के अंदर है। समझ रहे हैं आप, कि मान लीजिए जैसे कि इसमें हमारे इसमें जो आईसी है, ये जो इसमें एक वोल्टेज 2-3 वोल्टेज ऐसे भी होंगे जो सिर्फ इस आईसी के लिए काम करते हैं। समझ रहे हैं आप, वो और किसी आईसी के लिए काम नहीं करते हैं, उसमें वो वोल्टेज आता है और घूम के वापस वोल्टेज इसी में चला जाता है, वो सिर्फ इस आईसी के लिए काम कर रहे होते हैं। तो ये शॉर्टिंग है ना आपको चार्जिंग आईसी के पास देखने के लिए मिलेगी। आप ढूंढेंगे उसे दूसरे, आप फोन के अलग अलग सेक्शन में जाएंगे लेकिन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। कई लोग क्या करते हैं कि चार्जिंग आईसी चेंज कर देते हैं तो वो सोचते हैं काम शायद चल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं आप चाहे एक चार्जिंग आईसी लगाओ चाहे 50 चार्जिंग आईसी लगाओ तब भी ये शॉर्टिंग नहीं जाएगी। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब आपके फोन में ये रेफरेंस शॉर्टिंग आ जाती है तो इससे क्या होता है, ये इसको बाईपास भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि आप चार्जिंग आईसी आपकी लगी हुई है, आप चार्जिंग आईसी निकाल दोगे तो शॉर्टिंग चली जाएगी। आप चार्जिंग आईसी वापस न्यू भी लगा दोगे तो भी आपकी शॉर्टिंग वापस से आ जाएगी। इशू ये है कि चार्जिंग आईसी आप हटा दोगे तो वापस से शॉर्टिंग एकदम ओके हो जाएगी, लेकिन चार्जिंग आईसी लगानी तो है ही ना। जैसे हम लगाते हैं चार्जिंग आईसी वापस से शॉर्टिंग आ जाती है। अब कितनी बारी आप चेंज करोगे, 10 बार 50 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बार ही बंदा चार्जिंग आईसी चेंज करके देखता है, लेकिन इसमें चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं होती है आपको। इसमें आपको मैं एक और पॉइंट बता दूं, इसमें आपको ज़्यादातर जो सहारा लेना पड़ता है वो हमारा होता है बोर्नियो का। क्यों लेना पड़ता है, देखिए मैंने आपको कई बार कहा है कि आप ये बोर्नियो लेके रखें, क्योंकि अगर आप ये लेंगे तो आपको इजी पड़ेगा फॉल्ट फाइंडिंग में। वैसे हमने इसको ठीक करा हुआ तो हमें पता है इसका कहाँ पर फॉल्ट देखने के लिए मिलता है। तो अगर आपको ये सीखना है तो आप बोर्नियो लेके रखें, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको इजी पड़ेगा इसको ढूंढने में, इस फॉल्ट को ढूंढने में। मैंने आपको ये बता दी, ये स्टैक आपको सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग आईसी के पास देखने के लिए मिलेगी। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं, ये जो हमारी चार्जिंग आईसी होती है ना, इसमें कई सारी वोल्टेज होती हैं, कई सारी वोल्टेज ये दूसरी आईसीओ को देती है, कई सारी आईसीओ में इसका वोल्टेज जाता है, लेकिन कुछ वोल्टेज है जो घूम फिर के इसी आईसी के पास रहता है, इसी आईसी में जाता है, इस आईसी से कहीं नहीं जाता है वो वोल्टेज, वो इसी आईसी के लिए वोल्टेज बना होता है। तो जब उस लाइन में शॉर्टिंग आ जाती है ना, तो ना वो आपको वीबेट पे देखने के लिए मिलेगी, ना वो आपको वीपीएच पे देखने के लिए मिलेगी। वो सिर्फ आपको जब आप चार्जिंग आईसी के आस पास चेक करोगे आपको वहां देखने के लिए मिलेगी। समझ रहे हैं आप, तो आपको इसे चेक कैसे करना है और इसे मैं बता दूं आपको इसको ठीक कैसे करना है, वो मेन चीज है कि इसको ठीक कैसे करा जाए। ये तो हमें पता लग गया कि चार्जिंग आईसी के फॉल्ट है वो मिल जाएगा, ये 101% है, ये वाला फॉल्ट आपको यही मिलेगा। चार्जिंग आईसी चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक बार ही आप चेंज करके देखेंगे, या फिर अगर आपसे फाइंड आउट हो जाता है फॉल्ट पहले ही तो ये भी करने की जरूरत नहीं है चेंज, आप पहले ही चेक कर लेंगे कि आपके फोन में ये फॉल्ट है। तो देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें है ना मैं आपको बता दूं, कैपेसिटर जो होते हैं ना, आपको एक कैपेसिटर दिखेगा यहाँ पर, बड़ा कैपेसिटर लगा होगा, कंपोनेंट से बड़ा कैपेसिटर होगा ये कैपेसिटर क्या कर रहा होगा, ये कैपेसिटर होगा ग्राउंड। यही है इसकी शॉर्टिंग की वजह। जब भी आपके फोन में इस टाइप की शॉर्टिंग आए जो ना वीबेट से हो ना वीपीएस से हो, और आपकी डीसी पावर ऑटो रीडिंग ले रही है, आपने वीपीएस भी चेक कर लिया है, वीबेट भी चेक कर लिया है, फिर भी आपकी शॉर्टिंग जो है
नहीं पकड़ी जा रही है, आपने रोजिल लगा के भी देख लिया है, तब भी आपकी जो शॉर्टिंग है वो नहीं समझ में आ रही है कहाँ से आई है, वो फिर वो है आपकी ये जो हमारा कैपेसिटर है। अब ये क्या है कि ये जो कैपेसिटर होता है इसकी जो लाइन होती है उनसे अटैच होता है, ये होता ग्राउंड ही है, लेकिन ये उसी वोल्टेज के साथ काम कर रहा होता है जो वोल्टेज सिर्फ चार्जिंग आईसी के लिए बनी हुई है। जैसे इस लाइन में या फिर ये आपका कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए, समझ रहे आप, मान लीजिए आपका ये कैपेसिटर जो है खराब हो गया तो आपका फोन जो है वो हो जाएगा, आपको मैं बता दूं, छठा पॉइंट है आपका फोन हो जाएगा डेड। ये 101% की जो प्रॉब्लम है मैंने आपको बताई है, ये प्रॉब्लम अब हर फोन में देखने के लिए मिल रही है। हर चौथे फोन में आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी कि आपकी कोई शॉर्टिंग नहीं होगी, लेकिन शॉर्टिंग होगी भी तो वो होगी आपकी चार्जिंग आईसी के पास। जब तक आप इस वाले को, अच्छा इसमें आप जंपर नहीं कर सकते हैं, कहीं आपको लगे आप जंपर कर दें, जंपर करने से आपकी बात नहीं बनेगी, ये आप याद रखें, आपको चेंज ही करना पड़ेगा। जब तक आप इसको चेंज नहीं करेंगे, मोस्टली अब सब फोनों में ये दिख रहा है, तो आपको दूसरे फोन में से निकाल के लगा दीजिए या यही शॉर्ट दूसरा कोई आप इस पे लगा सकते हैं, लेकिन आप जंपर नहीं कर सकते हैं, ये आप याद रखें। तो आप जब इसको चेंज करेंगे तभी आपकी जो ये है आईसी जो है तभी चलेगी, तभी आपका फोन चलेगा। तो ये आपको समझ में आया हो। मैं एक बारी और रिवाइज करवा दूं कि क्या है कि हमारे फ़ोन में दो तरह की शॉर्टिंग होती है, वीबैट और वीपीएच, लेकिन जो अब के फ़ोन आ रहे हैं उसमें एक नए तरीके की शॉर्टिंग है, वो रेफरेंस शॉर्टिंग उसे कहते हैं। वो बहुत ही रेयरली आपको देखने के लिए अब तो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है, लेकिन पहले रेयरली मतलब बहुत कम देखने के लिए मिलती थी। आप डीसी से कनेक्ट करोगे, आपके फ़ोन जो है डेड होगा, लेकिन वो डीसी पे आपको 4 या फिर 5 या फिर 6 एम्पियर दिखाएगा। समझ रहे हैं आप, डेड फ़ोन है, आपको 4, 5, 6 एम्पियर दिखाएगा। ना तो उसमें हाफ शॉर्टिंग होगी ना उसमें फुल शॉर्टिंग होएगी। मल्टीमीटर से चेक करने के बाद आपको वो एकदम ओके नज़र आएगा, मल्टीमीटर पे नहीं दिखाएगा। रेफरेंस शॉर्टिंग आपको ये देखने के लिए मिलेगी, बाईपास शॉर्टिंग भी कहते हैं इसे, बोर्नियो में लिखा भी होता है। वहाँ पे अगर देखेंगे चार्जिंग आईसी की लाइंस पर आपको वहाँ पर वो शॉर्टिंग का नाम दिख जाएगा। चार्जिंग आईसी के पास ये आपको शॉर्टिंग देखने के लिए मिलेगी। चार्जिंग आईसी चेंज करने का कोई फायदा नहीं है, आप 1 लगाएं, 10 लगाएं, 50 लगाएं, शॉर्टिंग वहीं की वहीं रहेगी। ये फॉल्ट को पहचानना बहुत ईजी है। जब आपको पता लग जाए इन दोनों लाइनों से नहीं है ये शॉर्टिंग, तो आपको पता लग जाएगा कि ये शॉर्टिंग कहाँ से है, क्योंकि फ़ोन में शॉर्टिंग है, ऑटो एम्पियर ले रहा है, इसका मतलब शॉर्टिंग है हमारे फ़ोन में। और अगर शॉर्टिंग है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस आईसी के पास दिखेगी, वो भी आपको एक काफ़ी बड़े साइज में एक आपका जो कैपेसिटर लगा होता है वो इसमें शॉर्ट कर रहा होता है, उसे आप चेंज करेंगे, आपका फ़ोन पूरा का पूरा ओके हो जाएगा, वापस से नॉर्मल हो जाएगा और आपका फ़ोन ठीक हो जाएगा। तो ये इस फ़ोन का फॉल्ट था। अब ये फ़ोनों में ज़्यादा आ रहे, पहले कम आते थे। तो ये कुछ नॉलेज थी जो मुझे पता था आपको शायद बतानी चाहिए ये वाली, क्योंकि ये नए फ़ोनों में ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर आपको पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए और बेल आइकन आप ज़रूर प्रेस करके जाए। जुड़े रहिए हमारे साथ, आने वाली सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।